एक आम लड़का जो टूटा हुआ था आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, लेखक की जिंदगी का वो सच है जिसने लाखों लोगों को उनकी मेंटालिटी बदलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और लिमिटलेस फोकस हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला हो सकता है, क्योंकि आपका गोल है खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाना, हर सिचुएशन में भी कभी हार न मानना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनस्टॉपेबल बनना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लिमिटेशंस पर भरोसा कर बैठते हैं, छोटी सी मुश्किल से घबरा जाते हैं और खुद को बदलने के बजाय बहाने बनाने लगते हैं। और इसी का सॉल्यूशन है ये किताब कांट हर्ट मी, जहाँ लेखक ने बताया है कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान भी आयरन मैन बन सकता है, कैसे हम अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करके सुपर ह्यूमन मेंटालिटी बना सकते हैं और कैसे हर दर्द, हर तकलीफ को अपनी ताकत में बदला जा सकता है। तो अगर आप तैयार हैं अपने अंदर के कमज़ोर इंसान को हराने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त किताब का ऐसा सफ़र जो आपकी सोच, हौसले और लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख देगा। पार्ट नंबर 1, दर्द जो अंदर से तोड़ देता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना तोड़ देती है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो टूट कर बिखर जाओ या फिर उस टूटन को अपनी ताकत बना लो। लेखक की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, एक ऐसा बच्चा जो हर रोज डर के साए में जीता था, जिसका बचपन प्यार से नहीं घरों में होने वाली मारपीट से भरा हुआ था। जब बाकी बच्चे खिलौने से खेलते थे, तब लेखक की कानों में रोज अपने पेरेंट्स के झगड़े सुनाई देते थे। उसका पिता एक नाइट क्लब चलाता था, लेकिन उसके लिए वो जगह कोई सपना नहीं, एक जेल थी जहां वो रोज काम करने पर मजबूर था। सिर्फ 6 साल की उम्र में डेविड को ऐसे काम करने पड़े जो बड़े बड़े लोग भी सोचकर कांप जाते थे। उसकी रातें डर, गुस्से और नफरत से भरी होती थी, लेकिन असली जंग तो उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। वो खुद को हमेशा एक कमज़ोर, डरपोक और टूटा हुआ लड़का समझता था। उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, रीडिंग में वो पीछे था और खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक नई सोच। डेविड ने धीरे धीरे ये समझा, अगर दुनिया तुम्हें बार बार बताती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें खुद को बार बार साबित करना पड़ेगा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। उसने खुद को एक मिशन पर डाल दिया। हर इंसल्ट और हर दर्द को उसने अपने दिमाग में एक हथियार बना लिया था। जहां दुनिया हार मान जाती है, वहीं से लेखक ने लड़ाई शुरू की अपने माइंड से। उसे समझ आ गया था कि दर्द तुम्हें खत्म नहीं करता, अगर तुम चाहो तो वही दर्द तुम्हें अनब्रेकेबल बना देता है। और यही है कैलियस योर माइंड का असली मतलब। दर्द से भागो मत, उसे झेलो, उसे अपनाओ और फिर देखो तुम्हारा दिमाग एक तलवार बन जाएगा जो किसी भी चुनौती को काट सकता है। पार्ट नंबर 2, सच्चाई का आईना। कई लोग खुद को देखने से डरते हैं, नजरें आईने से चुरा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली सच क्या है। लेकिन लेखक ऐसा नहीं था। उसने हर दिन एक साधारण शीशे के सामने खड़ा होकर अपने अंदर के झूठ को तोड़ना शुरू किया। वो शीशा उसके लिए बस एक आईना नहीं था, वो उसका रियलिटी चेक था। हर रात वो उस शीशे के सामने खड़ा होता और खुद से सवाल करता, क्या आज तूने अपना बेस्ट दिया? क्या तू वही है जो बनने की बात करता है, या फिर आज भी तू खुद से झूठ बोलकर सोने जा रहा है?
और अगर जवाब नहीं होता तो वो अपनी कमजोरियों को सीधा एड्रेस करता, बिना बहानों के, बिना एक्सक्यूज के। यही था उसका सबसे बड़ा हथियार। जब हम खुद को बेवकूफ़ बनाना छोड़ देते हैं तभी हम सच में ग्रो करना शुरू करते हैं। लेखक ने अपने मिरर पर चिपकाए हुए छोटे छोटे नोट्स लगाए थे। यू आर फैट, यू आर लेजी, यू आर नॉट डूइंग इनफ। क्योंकि जब तक तुम्हें अपना सच दिखता नहीं तब तक तुम बदल नहीं सकते। पार्ट नंबर 3, यादों का भंडार जो ताकत देता है। जब जिंदगी आपको तोड़ती है, जब हर चीज़ खिलाफ हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? लेखक का जवाब था, मैं कुकी जार खोलता हूँ। अब सवाल ये है कि ये कुकी जार है क्या? ये कोई मिठाई का डिब्बा नहीं, बल्कि जीत की उन यादों का भंडार है जो उसने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों में इकट्ठा किया था। लेखक ने हर उस पल को याद रखा जब उसने दर्द को हराया, जब लोगों ने कहा तू नहीं कर सकता और उसने करके दिखाया, जब हालात बुरे थे लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया, और जब अगली बार जिंदगी ने उसे पटका तो उसने अपने इस मेंटल कुकी जार को खोला और खुद से कहा, मैंने इससे भी बुरा देखा है और तब भी खड़ा रहा था। आज क्यों नहीं? जब आप टूटते हो तो आपको अपनी पुरानी चीज़ें याद रखनी चाहिए। हर बार जब आपने खुद को संभाला, उठाया और आगे बढ़ाया, वो सब आपकी ताकत का हिस्सा है। जब कोई नहीं होता आपको मोटिवेट करने वाला, तब आपकी अपनी यादें ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी जाती है। लेखक कहते हैं, ये साबित करने के लिए कि मैं कर चुका हूँ और फिर से कर सकता हूँ। तो अगली बार जब आप थक जाए, टूट जाए, हार मानने लगे, तो अपनी जिंदगी का कुकी जार खोलिए और खुद को याद दिलाइए कि आप पहले भी जंग जीत चुके हैं। पार्ट नंबर 4, वो ब्रेक जो आपकी असली ताकत को रोकता है। आपने कभी गाड़ी चलाई है तो आपको पता होगा कि उसमें एक गवर्नर नाम की चीज़ होती है जो गाड़ी की स्पीड को सीमित कर देती है। भले ही इंजन में बहुत ताकत हो, लेकिन गवर्नर उसकी पूरी स्पीड को अनलॉक नहीं होने देता। लेखक कहते हैं, हमारे दिमाग में भी एक ऐसा ही गवर्नर होता है जो हमें हमारे असली लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देता है। जब आप थकते हैं, जब दर्द होता है, जब हार मानने का मन करता है, तो असल में आप नहीं थकते, बल्कि आपका गवर्नर एक्टिव हो जाता है। वो आपको कहता है, बस अब और नहीं हो पाएगा, तू फेल हो जाएगा, रुक जा, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अभी भी सिर्फ 40% पर चल रहे होते हैं। लेखक ने अपने दिमाग के इस गवर्नर को पहचान लिया था और उसने फैसला लिया, अब मैं इस ब्रेक को तोड़ दूंगा। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता रहा, पेन को अपनाता रहा, फियर को फेस करता रहा, और हर बार जब उसका माइंड कहता था इनफ, तो वो खुद से कहता था नॉट येट, आई एम गॉट मोर। पार्ट नंबर 5, टेकिंग सॉल्स। जब आप अपने दुश्मनों के मन में डर छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी किसी को इतनी मेहनत करते देखा है कि दुश्मन खुद उसका सम्मान करने लग जाए? इतना फोकस, इतनी ग्रिट, इतनी आग कि सामने वाला इंसान खुद ही हार मान ले, बिना कुछ कहे और बिना कुछ लड़े। लेखक इसे कहता है टेकिंग सॉल्स। टेकिंग सॉल्स का मतलब है अपने एक्शन, अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन से उन लोगों को मेंटली डिफेट कर देना जो आपको गिरते हुए देखना चाहता है। लेखक का ये अनुभव तब शुरू हुआ नेवी सील्स की हेल वीक में था। वो पूरी टीम में सबसे कमज़ोर था, सबसे पिछड़ा और सबसे ज़्यादा अनफिट। लोग उस पर हंसते थे, उसे नीचा दिखाते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, लेकिन लेखक ने कुछ और ही सोच रखा था। उसने कहा, अब मैं ऐसा करूँगा कि ये लोग मुझे देखकर खुद डरने लगे। तो उसने क्या किया? जब सब थक कर बैठ जाते थे
तो वो तब भी पुश अप्स करता था। जब सब डर के मारे कांपते थे तो वो मुस्कुराता था। जब इंस्ट्रक्टर उसे तोड़ने की कोशिश करते थे तो वो आंखों में आंखें डालकर कहता, ब्रिंग इट ऑन। धीरे धीरे जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो अब उसे देखकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि लेखक ने उनकी आत्मा छीन ली थी। अगर आज आपने पूरा सफ़र देखा है तो आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आप वो इंसान है जो दर्द से डरता नहीं, जो हार से भागता नहीं और जो अपने लिमिटर्स को तोड़ने के लिए पैदा हुआ है। लेखक ने हमें सिखाया है कि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं अपने अंदर चलती है, और जब आप उस जंग को जीत लेते हैं तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब ये आपकी बारी है। अब वक्त है खुद से वो वादा करने का कि अब से कोई बहाना नहीं होगा। अब से सिर्फ एक रास्ता होगा, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिस्ट्रक्शंस ऑफ लिमिट्स। अगर इस सीरीज ने आपको मोटिवेट किया, हिला दिया या बदलने पर मजबूर कर दिया तो अभी नीचे कमेंट में लिखें, अब कोई लिमिट नहीं बची, अब मैं आगे बढ़ूंगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अब भी अपनी ताकत को भूलकर डर के साए में जी रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको उसी माइंडसेट की ओर ले जाएगा जहाँ कोई बहाना नहीं, सिर्फ अगला लेवल होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।